क्वेश्चन नंबर 36 √5x² प्लस 2x माइनस 3 √5। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -3 √5 और x² का कोफिशिएंट है 5। तो कांस्टेंट टर्म 3 √5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस का है ये, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट √5 से। तो आएगा √5 की मल्टीप्लाई √5 से करते हैं तब आता है 5, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15। ये प्लस का √5 था, ये माइनस का 3 √5, तो प्लस माइनस हो गए हैं माइनस। अब 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 2। अब 15 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आता हो 2, तो होते हैं 3, 5 3 ज़ा 15। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखते हैं √5x² प्लस 2 के प्लेस पर लिखेंगे 5 माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 3 √5 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब 5 √5x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई x से होगी 5x, और माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस का 3x माइनस 3 √5। अब फर्स्ट टर्म है 5 √5x², तो √5 फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई x की पावर 2 का मतलब होता है x मल्टीप्लाई में 2 बार है प्लस, और सेकंड टर्म है 5x को हम लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि फर्स्ट टर्म में √5 है, जिस और 5 को हम लिखेंगे √5 मल्टीप्लाई √5 से, √5 से √5 कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाई x, और थर्ड टर्म है माइनस 3x, तो इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x माइनस फोर्थ टर्म जैसे था वैसे लिखेंगे 3 √5। अब फर्स्ट टू टर्म में √5, एक तो √5 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो दोनों में से √5 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा केवल एक x, और सेकंड टर्म में से बचेगा √5। अब लास्ट टू टर्म में से माइनस का 3 कॉमन है, तो जिसे हम -3 कॉमन निकाल लेंगे, थर्ड टर्म में से बचेगा प्लस का x, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 3 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बच जाएगा √5। अब दोनों टर्म में x प्लस √5 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे, और नेक्स्ट टर्म ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म से √5x और -3। ये होगा क्वेश्चन नंबर 36 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 37 2√3x² प्लस x माइनस 5 √3। तो यहाँ क्वाड्रिक इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म है माइनस का 5 √3 और x² का कोफिशिएंट है 2 √3। तो हम कांस्टेंट टर्म माइनस के 5 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट 2 √3 से, तो आएगा 5 2 ज़ा हो जाएंगे 10, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आएगा 3, और 5 2 ज़ा 10, तो 10 3 ज़ा हो जाएंगे 30। अब 30 ये माइनस का था और ये प्लस का, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर, अब यहाँ इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 1, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 1, तो 6 5 ज़ा होते हैं 30, 6 5 ज़ा 30, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ लिख लेंगे 2√3x² जैसे था वैसे ही, प्लस 1 के प्लेस पर लिखेंगे 6 माइनस 5, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 5 √3। अब फर्स्ट टर्म 2√3x² जैसे था वैसे लिख लेंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे 6x, प्लस माइनस माइनस का 5x माइनस 5 √3। अब फर्स्ट टर्म है 2√3, जिसे को 2 मल्टीप्लाई √3, और x² का मतलब होता है x मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ा होते हैं 6, और 2 मल्टीप्लाई, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई √3 की करेंगे आएगा 3, और 3 2 ज़ा हो जाएंगे 6, और मल्टीप्लाई में है एक x, माइनस थर्ड टर्म है 5x, तो इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x, माइनस फोर्थ टर्म है 5 √3, तो 5 मल्टीप्लाई √3। फर्स्ट टू टर्म में एक तो 2 कॉमन है,
एक √3 कॉमन है दोनों में और एक x कॉमन है। 2√3x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा केवल एक x और सेकंड टर्म में से बचेगा √3। अब लास्ट टू टर्म में दोनों में -5 कॉमन है, जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे। -5 थर्ड टर्म में से कॉमन निकालने के बाद बचेगा x प्लस का, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के √3। अब दोनों टर्म में x प्लस √3 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म में से बचेगा 2√3x माइनस 5। ये होगा क्वेश्चन नंबर 37 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 38, 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। अब यहाँ पर क्वाड्रिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है प्लस का 2 और x² का कोफिशिएंट है 7। तो कांस्टेंट टर्म प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x² के कोफिशिएंट प्लस 7 से, तो आंसर आएगा 7 2 जा 14 और प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस के 14। अब 14 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 2√14, तो 7 2 14 बन जा होंगे, यहाँ फैक्टर होंगे √17। 14 को लिख सकते हैं √14 मल्टीप्लाई √14। देखो अगर √14 की मल्टीप्लाई √14 से करेंगे आएगा 14, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1√14 और 1√14 हो जाएंगे 2√14। तो यहाँ लिखेंगे 7x² प्लस और 2√14 के प्लेस पर लिखेंगे √14 प्लस √14 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2। अब फर्स्ट टर्म x² 7x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे √14 की मल्टीप्लाई x से होगी तो √14x प्लस √14x प्लस का 2 जैसे था वैसे लिख लेंगे। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन है x, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन निकालेंगे x। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा 7x प्लस √14। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 7 को हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √7 और x² का मतलब है x मल्टीप्लाई x प्लस √14 है, √14 में हम 14 को लिख सकते हैं 7 2 जा 14, रूट के अंदर है 7 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट के बाहर है x प्लस यहाँ पर भी 14 √14 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट में √7 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर x प्लस 2 के प्लेस पर लिखेंगे हम √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे आ जाएगा 2। अब फर्स्ट टर्म में से दोनों में से √7 और एक x कॉमन है, तो √7 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा √7 और एक x, और सेकंड टर्म में से √7 कॉमन निकालने के बाद बचेगा √2 बस। अब लास्ट टू टर्म दोनों में √2 और √2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे √2, तो थर्ड टर्म में से बचेगा √7x प्लस एक √2 कॉमन निकलने के बाद बच जाएगा एक √2। अब दोनों में √7x प्लस √2 कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे √7x प्लस √2 कॉमन निकालने के बाद अगले ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म से √7x प्लस √2। ये होगा क्वेश्चन नंबर 38 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 39, 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 5√3 और x² का कोफिशिएंट है 6√3। अब कांस्टेंट टर्म 5√3 की मल्टीप्लाई करेंगे x² की कोफिशिएंट 6√3 से, तो आ जाएगा 6 5 जा 30 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर आएगा 3 और 6 33 जा हो जाएंगे 90। अब 90 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 47, तो 90 45 2 जा होते हैं
45 टू ज़ा होंगे 90 और 45 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 47। तो यहाँ 6√3 जैसे था वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 47 के प्लेस पर लिखेंगे 45 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5√3। अब 6 को यहाँ 6 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे, 6√3 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 45 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस 45x और माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस का 2x प्लस 5√3। अब फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई √3 एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 45 को हम लिखेंगे 45 को लिखेंगे हम 9 5 ज़ा 45 और यहाँ मल्टीप्लाई में है 1x माइनस थर्ड टर्म को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x और प्लस 5√5 को लिखेंगे √3 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई √3 और इनके मल्टीप्लाई में होगा 1, यहाँ भी x के मल्टीप्लाई में होगा 1। अब दोनों टर्म में से एक तो 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक 3 कॉमन निकल जाएगा और एक निकलेगा x। तो 3x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा एक 2 और एक √3 x माइनस यहाँ से 3 कॉमन निकलने के बाद बचेगा एक तो 3 हो गया था 3 3 जा 9 3 बचा और एक 5 3 5 जा 15x और x तो कॉमन हो गया है और फर्स्ट दोनों टर्म में से बचेगा यहाँ फिर ब्रैकेट कॉमन नहीं बनेगा तो ये 2 लाइन काट देते हैं दोबारा से बनेंगे। यहाँ 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई में √3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएंगे 45 यहाँ 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 के प्लेस पर लिख देंगे हम √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू 5 और मल्टीप्लाई में है एक x माइनस 2x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x प्लस और 5√3 को लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई √3। अब फर्स्ट 2 टर्म में से एक तो 3 कॉमन है, एक √3 कॉमन है और एक x कॉमन है। x कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में 2x है तो 3√3 और एक x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा एक 2 और एक x माइनस 3√3 और x कॉमन निकालने के बाद सेकंड टर्म में से बचेगा 5 और √3 और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से -1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 2x और माइनस प्लस हो जाएगा -5√3। अब दोनों टर्म में 2x माइनस 5√3 कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे तो अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म से 3√3x माइनस 1। ये होगा क्वेश्चन नंबर 39 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 40 5√5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3√5 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5√5। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 3 जा 15 और √5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो आएगा 5 15 5 जा हो जाएंगे 75। अब 75 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 20 तो 15 5 जा होते हैं 75, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही प्लस 20 के प्लेस पर लिखेंगे 15 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 3√5। अब फर्स्ट टर्म 5√5 जैसे था वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 15 की मल्टीप्लाई x से होगी 15x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से होने पर 5x प्लस 3√5। अब फर्स्ट टर्म में से 5
फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स मल्टीप्लाई में 2 बार प्लस के प्लेस पर प्लस लिखेंगे, और 15 को लिख सकते हैं हम 3 5 ज़ा 15, और 5 को लिखेंगे रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 और मल्टीप्लाई में एक है x, प्लस 5x को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस मल्टीप्लाई में 1 लिख लेंगे, प्लस 3 रूट 5 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई 1। अब फर्स्ट टू टर्म में से एक तो रूट 5 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो रूट 5 और एक x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से एक बचेगा 5 और एक x 5x, प्लस सेकेंड टर्म में से रूट 5 कॉमन निकालने के बाद और एक x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3x तो कॉमन हो गया है, प्लस और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से प्लस का 1 कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में से बचेगा 5x प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद 3। यहाँ फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में एक रूट 5 और बचता, रूट 5। थर्ड फोर्थ टर्म में से प्लस 1 कॉमन निकालने के बाद बचेगा 3 रूट 5, और यहाँ दोनों में 5x प्लस 3 रूट 5, 5x प्लस 3 रूट 5 कॉमन है, तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर 5x प्लस 3 रूट 5, और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में बचेगा रूट 5x प्लस 1। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 41, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 रूट 3। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 8 रूट 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है रूट 3। हम कांस्टेंट टर्म 8 रूट 3 और एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से होगी, आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हो जाएगा 24। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 10, तो कौन से होंगे बताइए। तो 6 4 जा होते हैं 24, और 6 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 3x स्क्वायर जैसे था वैसे ही, प्लस 10 के प्लेस पर लिखेंगे 6 प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस थर्ड टर्म है 8 रूट 3 जैसे था वैसे ही। अब फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे रूट 3 और एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई में है 2 टाइम्स, प्लस 6 की मल्टीप्लाई x से होगी 6x मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई x से होगी 4x, प्लस 8 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 रूट 3। अब दोनों टर्म में, अब यहाँ फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, और 3 को लिखेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, क्योंकि रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो आएगा 3, और 3 2 जा 6 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में है एक x, यहाँ प्लस 4 को लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस थर्ड टर्म फोर्थ टर्म 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब फर्स्ट टू टर्म में से एक रूट 3 और एक x कॉमन है, तो रूट 3 और x रूट कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा x, और सेकंड टर्म में से रूट 3 और एक x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2 रूट 3। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से 4 कॉमन निकालने के बाद प्लस का 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो थर्ड टर्म में से बचेगा x प्लस 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 4 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 2 रूट 3। अब दोनों में x प्लस 2 रूट 3 कॉमन है, तो ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म से बचेगा रूट 3x और सेकंड टर्म में से बचेगा प्लस का 4। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 42, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म है रूट 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है रूट 2, तो कांस्टेंट टर्म रूट 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट रूट 2 से करने पर आएगा 2, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करते हैं तो आएगा 2। अब 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 3, तो 2 बन जा 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3, तो रूट 2 जैसे था वैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही, और 3 के प्लेस पर लिखेंगे हम 2 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x और 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 1x प्लस रूट 2। अब फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई x का मतलब
एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स 2 बार होगा मल्टीप्लाई में, प्लस 2x का मतलब हो जाएगा रूट टू को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई x, प्लस थर्ड टर्म है 1 माइनस एक्स और फोर्थ टर्म है √2 मल्टीप्लाइज 1। अब फर्स्ट टू टर्म में से एक √2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो √2 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा x और सेकंड टर्म में से बचेगा केवल √2, और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से प्लस का 1 कॉमन निकल रहा है दोनों जगह, तो फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म से बचेगा x और फोर्थ टर्म में से बचेगा √2। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट x दोनों टर्म में x प्लस √2 कॉमन है, तो अगले नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से बच जाएगा √2x और सेकंड टर्म में से प्लस का 1। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 43, 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3 और x² का कोफिशिएंट है 2, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर आएगा 6, 3 2 जा 6, और 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 3√3, तो 3 2 जा होते हैं 6, 3 2 जा 6, और 2 तो जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, और √3 को हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तो एक हो जाएगा 2√3 और एक फैक्टर होगा √3। तो यहाँ पर 6 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर आए 3√3 हो जाएंगे 2√3 और एक होगा 1√3, तो 2 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 3√3 के प्लेस पर लिखेंगे हम 2√3 प्लस √3 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 3, 2x² जैसे था वैसे लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2√3 की मल्टीप्लाई x से होगी तो आ जाएगा 2√3x प्लस √3 की मल्टीप्लाई x से होने पर आएगा √3x प्लस 3 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। अब फर्स्ट टू टर्म में दोनों में एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, 2x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में 2x थे, एक x कॉमन निकल गया है बाहर, तो एक x बच जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में से 2 और x कॉमन निकालने के बाद केवल बचेगा √3, और थर्ड टर्म में और फोर्थ टर्म में √3 कॉमन है, तो हम √3 कॉमन निकाल लेंगे, थर्ड टर्म से बचेगा केवल x, और फोर्थ टर्म में से √3 कॉमन निकलने के बाद बच जाएगा एक √3। अब दोनों में x प्लस √3 ब्रैकेट कॉमन है दोनों टर्म में, तो अगले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से बचेगा 2x और सेकंड टर्म से बचेगा √3। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 44, 15x² माइनस x माइनस 28। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 28 और x² का कोफिशिएंट है 15, तो कांस्टेंट टर्म 28 और x² के कोफिशिएंट 15 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 8 होंगे 120, 0 12 कैरी 15 30, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 420। तो 420 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो 42 होंगे 21 मल्टीप्लाई 20, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420 और दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ लिखेंगे 15x² जैसे था वैसे ही -1 के प्लेस पर लिखेंगे 21 माइनस 20 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 28। अब फर्स्ट टर्म 15x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का साइन प्लस के 21 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा माइनस का 21x, और माइनस का साइन माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 20x माइनस 28 जैसा था वैसे लिख लेंगे। अब फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 3 5 = 15 और x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, माइनस 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 = 21 और मल्टीप्लाई में है 1x, प्लस 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 = 20, 4 5 = 20 और मल्टीप्लाई में है 1x, माइनस 28 को लिखेंगे 7 4 = 28। अब फर्स्ट टू टर्म में से एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है,
3 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा एक 5 और x 5x, और सेकंड टर्म में से बचेगा केवल 7। थर्ड और फोर्थ टर्म में दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, हम 4 प्लस का 4 कॉमन निकाल लेंगे तो थर्ड टर्म में से बचेगा केवल 5, और प्लस माइनस के साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का साइन। 4 कॉमन निकलने के बाद फोर्थ टर्म में से बचेगा प्लस माइनस का 7, 5 यहाँ x और बचेगा। अब दोनों टर्म में 5x माइनस 7 कॉमन है, जिसको कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 3x और प्लस सेकंड टर्म में से बचेगा 4। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 45, 6x² माइनस 5x माइनस 21। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है माइनस का 21 और x² का कोफिशिएंट है प्लस का 6। तो कांस्टेंट टर्म माइनस 21 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट 6 से करने पर आएगा 6 × 6, 6 × 2 = 12, प्लस माइनस माइनस। तो 126 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 5। तो 14 9 जा होते हैं 126, अगर 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। तो 6² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, -5 के प्लेस पर लिखेंगे 14 माइनस 9 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 21। 6x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस और प्लस के 14 की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस का 14x, माइनस की साइन की मल्टीप्लाई माइनस के 9 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 9x माइनस 21 जैसे था वैसे ही। फर्स्ट टर्म 6x² को हम लिख सकते हैं 3 × 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 का मतलब x में मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, माइनस 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2 = 14 और एक है x मल्टीप्लाई में, प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई में एक x, माइनस 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। अब फर्स्ट टर्म में से एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। 2 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 3 और एक x, माइनस सेकंड टर्म में से 2 और x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 7। थर्ड और फोर्थ टर्म में दोनों में 3 कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 और एक x, प्लस माइनस माइनस 3 कॉमन निकलने के बाद फोर्थ टर्म में से रह जाएगा केवल 7। अब दोनों टर्म में 3x माइनस 7 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म से बचेगा 2x प्लस थर्ड टर्म से बचेगा प्लस का 3। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 46, 2x² माइनस 7x माइनस 15। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 15 और x² का कोफिशिएंट है 2। कांस्टेंट टर्म माइनस 15 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर प्लस के 2 से करने पर आएगा प्लस माइनस माइनस 15 × 2 = 30। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 7। तो 10 3 जा होंगे 30 और दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 2x² जैसे था वैसे लिख लेंगे, माइनस 7 के प्लेस पर लिखेंगे 10 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 15। 2x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का साइन प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस के 10 और एक x, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 और x माइनस 15। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 बार, माइनस 10 को लिख सकते हैं 2 5 = 10 और मल्टीप्लाई में एक x, प्लस 3x को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x, माइनस 15 को लिखेंगे 3 5 = 15। दोनों में एक 2 और एक x कॉमन है तो 2 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा x, माइनस सेकंड टर्म में से बचेगा 5 और लास्ट 2 टर्म में से माइनस का प्लस का 3 कॉमन निकालने के बाद थर्ड टर्म में से बचेगा x और माइनस प्लस के साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का साइन और 3 कॉमन निकल गया है तो फोर्थ टर्म में से बचेगा 5। तो दोनों टर्म में से x माइनस 5 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 2x और सेकंड टर्म में से बचेगा प्लस का 3। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 47, 5x² माइनस 16x माइनस 21। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 21 और x² का कोफिशिएंट है 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 21 की तो माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 5 × 5 5 × 2 = 10। ये हो गए
दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आता है माइनस का 105। तो 105 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 16। तो 21 5 जा होते हैं 105 और 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 16। तो यहाँ 5x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस 16 के प्लेस पर लिखेंगे 21 माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 21। 5x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का साइन प्लस के 21 से मल्टीप्लाई करेगा तो 21x माइनस के माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 21। अब फर्स्ट टू टर्म में से दोनों में से एक x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म से बचेगा 5 और एक x। सेकंड टर्म में से एक x कॉमन निकलने के बाद बचेगा 21 और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 से 5x को डिवाइड करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस 1 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 21। अब दोनों में 5x माइनस 21 ब्रैकेट कॉमन है तो फर्स्ट टर्म से बचेगा x और सेकंड टर्म में से बचेगा 1। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 48 6x² माइनस 11x माइनस 35। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस 35 और x² का कोफिशिएंट है 6। कांस्टेंट टर्म माइनस 35 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट 6 से करने पर आएगा 6 5 30 और 3 कैरी हो जाएंगे, 6 3 18 और 3 21। तो 210 के ऐसे फैक्टर प्लस माइनस हो गए हैं माइनस, तो 210 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 11। तो 210 के हो जाएंगे 21 मल्टीप्लाई 10, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 210 और दोनों को माइनस करेंगे तो 21 में से 10 माइनस करने पर आता है 11। तो यहाँ 6x² जैसे था वैसे लिख लेंगे, माइनस 11 के प्लेस पर लिखेंगे 21 माइनस 10 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 35 जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे, माइनस का 6² जैसे था वैसे लिख लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के 21x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 10x माइनस 35। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई में x की पावर है यहाँ 2, इसका मतलब x होगा मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स। माइनस 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 जा 21 और मल्टीप्लाई में एक x, प्लस 10 को लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई में एक x, माइनस 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7। फर्स्ट टर्म में 2 और एक x कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 2 और एक x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 2 और एक x 2x और सेकंड टर्म में से बचेगा 7। लास्ट दोनों टर्म में से प्लस का 5 कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म से बचेगा 2 और x और सेकंड टर्म में से बचेगा माइनस का 7। अब इन दोनों टर्म में से x 2x माइनस 7 कॉमन निकल रहा है तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा 3x और सेकंड टर्म में से बचेगा प्लस का 5। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 49 9x² माइनस 3x माइनस 20। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 20 और x² का कोफिशिएंट है प्लस का 9। कांस्टेंट टर्म माइनस 20 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट 9 से करने पर आएगा 180 प्लस माइनस माइनस। तो 180 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 3। तो यहाँ लिखेंगे 9x² माइनस 180 के प्लेस पर लिख देंगे हम, एक होगा 15 इंटू 12। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 20। 9x² जैसे था वैसे लिख लेंगे, माइनस की साइन की मल्टीप्लाई प्लस के 15 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस के 15x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 12x माइनस 20। फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स। माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 5 जा 15 और मल्टीप्लाई में एक x, प्लस 12 को लिखेंगे 4 3 जा 12 और मल्टीप्लाई में एक x है, माइनस 20 को लिख सकते हैं हम 4 5 जा 20। अब दोनों टर्म में से एक 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 3 और x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 3x और सेकंड टर्म में से बचेगा 5। अब लास्ट टू टर्म में से दोनों में से 4 कॉमन है तो प्लस का 4 कॉमन निकाल लेंगे, थर्ड टर्म में से बचेगा 3x और फोर्थ टर्म में से बचेगा -5।
अब दोनों टर्म में से 3x माइनस 5 कॉमन निकल रहा है, जिसको कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म से बचेगा 3x और सेकंड टर्म में से बचेगा 4। ये होगा क्वेश्चन नंबर 49 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 50, 10x² माइनस 9x माइनस 7। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 7 और x² का कोफिशिएंट है 10। कांस्टेंट टर्म माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट 10 से, तो आएगा 7 10 जा 70 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 70। अब 70 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर आए 9, तो 14 5 जा होते हैं 70 और 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 9। यहाँ लिख सकते हैं हम 10x² जैसे था वैसे ही माइनस 9 के प्लेस पर लिखेंगे 14 माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 7। 10x² जैसे था वैसे ही अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 14x माइनस माइनस प्लस के 5x और माइनस के 7। फर्स्ट टू टर्म को हम लिख सकते हैं, 10 को लिखेंगे 5 2 ज़ा 10 और मल्टीप्लाई में x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स। माइनस 14 को लिख सकते हैं 7 2 ज़ा 14 और मल्टीप्लाई में 1x प्लस 5 को लिख सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और मल्टीप्लाई में 1x माइनस 7 को लिख सकते हैं 7 1 ज़ा 7। अब दोनों टर्म में से एक तो 2 और एक x कॉमन निकल रहा है। 2x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में से बचेगा 5 और एक x माइनस सेकेंड टर्म में से बचेगा केवल 7। लास्ट टू टर्म में दोनों में 1 कॉमन है तो प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा थर्ड टर्म में से 5x माइनस फोर्थ टर्म में से बचेगा माइनस का 7। अब दोनों टर्म में से 5x माइनस 7 कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से बचेगा 2x और सेकंड टर्म में से बचेगा प्लस का 1। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के फैक्टराइज।